नमस्कार। चलिए सीधे नजर डालते हैं 15 अप्रैल 2026 के उन सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स पर जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। तो क्या आप जानते हैं आज की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आपके एग्जाम में सीधा सवाल बन सकती हैं? चलिए इस पूरे विश्लेषण में उन सभी को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचारों से। आज देश में संविधान से लेकर बाजार और डिप्लोमेसी तक कई बड़े और अहम अपडेट्स आए हैं। देखिए, पहला बड़ा अपडेट भारत के संविधान से ही जुड़ा है। अब हमारा संविधान सिंधी भाषा में भी उपलब्ध है और इसे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है, जो देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में मौजूद होगा। अब सवाल यह है कि इसका मकसद क्या है। देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है, लिंग्विस्टिक इंक्लूजन, यानी भाषाई समावेशन को बढ़ावा देना, ताकि संविधान की पहुंच हर किसी तक उनकी अपनी भाषा में हो और लोकतंत्र में सबकी भागीदारी बढ़े। अब आते हैं इकोनॉमी की दुनिया से जुड़ी एक बड़ी खबर पर। सेबी ने 3 नए आईटी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। नाम है सुपकॉम्स, ई-एजुकेशन पोर्टल और सीसैक। इन तीनों का एक ही लक्ष्य है, बाजार में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना, साइबर सिक्योरिटी को टाइट करना और बिजनेस करना पहले से आसान बनाना। ग्लोबल स्टेज पर भी भारत ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। बात हो रही है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। भारत ने साफ साफ कहा है कि जब तक परमानेंट मेंबर्स की संख्या नहीं बढ़ाई जाती और वीटो पावर नहीं मिलता, तब तक यूएनएससी का सुधार अधूरा ही माना जाएगा। और हाँ, मेक इन इंडिया को एक और बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। गुजरात के सानंद धुलेरा में एक नया भारत ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त मजबूती मिलेगी और इन्वेस्टमेंट भी आएगा। चलिए अब जरा देश से बाहर की दुनिया पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ चल रहा है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक बहुत ही सीरियस वार्निंग जारी की है। उन्होंने दुनिया के सभी देशों को एक संभावित ऊर्जा संकट के लिए आगाह किया है और कहा है कि ऊर्जा बचाना शुरू कर दें। तो ये चेतावनी आई क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव, और इसके असर आप देखिए कितने गंभीर हो सकते हैं। महंगाई बढ़ सकती है, खाने पीने की चीज़ों का संकट गहरा सकता है और पूरी की पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। इस संकट की गहराई का अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। इससे निपटने के लिए कई देशों को 20 से 40 बिलियन डॉलर तक की फाइनेंशियल मदद की जरूरत पड़ सकती है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। चलिए अब सीधे बात करते हैं इकोनॉमी की, जहां से कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जो बहुत मायने रखते हैं और देश की आगे की दिशा तय कर सकते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा आया है महंगाई को लेकर। मार्च 2026 में भारत की महंगाई दर रही है 3.4%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये महंगाई दर क्यों है? तो इसके पीछे 2 मेन वजह हैं। एक तो खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें और दूसरा दुनिया भर में जो टेंशन का माहौल बना हुआ है वो। इकोनॉमी से ही जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि 2026 का मानसून कमजोर रह सकता है। अनुमान है कि सामान्य से केवल 92% ही बारिश होगी। और इस कमजोर मानसून के पीछे का साइंस क्या है? वो है अल नीनो। ये क्लाइमेट पैटर्न है जिसकी वजह से मौसम ज्यादा गर्म और सूखा रहता है। और हाँ, ये टर्म याद रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से ये बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, जिसमें हम डिफेंस और कुछ दूसरी जरूरी खबरें देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है, डस्टलिक 2026। ये भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच हो रही एक जॉइंट एक्सरसाइज है। इसका मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और मिलकर आतंकवाद से लड़ना है। और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को लेकर भी एक अपडेट है। भारत और म्यांमार के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत भारत म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ में एक स्कूल बनाने में मदद करेगा। ये दोनों देशों के एजुकेशनल रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। तो ये थी आज की सारी बड़ी खबरें। चलिए एक फटाफट वाला क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएं। तो आज हमने क्या क्या देखा? संविधान का सिंधी वर्जन लॉन्च हुआ, सेबी ने 3 नए आईटी प्लेटफॉर्म्स उतारे, आईएमएफ ने एनर्जी क्राइसिस की वार्निंग दी, भारत ने यूएनएससी में सुधार की मांग दोहराई, मार्च की महंगाई दर 3.4% रही, मॉनसून के कमजोर रहने का अनुमान है और भारत उज़्बेकिस्तान का डस्टलिक 2026 अभ्यास शुरू हो गया है।
और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचकर देखिएगा कि एक तरफ कमजोर मॉनसून और दूसरी तरफ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, ये दोनों मिलकर आने वाले साल में भारत की अर्थव्यवस्था